हेलो, कैसे हो आप लोग? अच्छा सोचिए जरा, अपनी ही कंपनी पर इतना भरोसा कि सामने रखे हजारों करोड़ के मुनाफे को भी कोई ठोकर मार दे। आज हम इन्फोसिस की इसी हैरान कर देने वाली कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दमदार फाइनेंशियल विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए एक मज़ेदार सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत कीमती पेंटिंग है जो सीधे उसके मशहूर आर्टिस्ट से आपने खरीदी थी। अब वही आर्टिस्ट खुद आपके पास आता है और कहता है, ये पेंटिंग मुझे वापस बेच दो, मैं तुम्हें बाजार के भाव से 20% ज़्यादा दूंगा। मतलब प्रॉफिट की तो गारंटी है, कोई रिस्क है ही नहीं। कोई भी भला ऐसे मौके को क्यों हाथ से जाने देगा? यही यही वो पहेली है जो इन्फोसिस के प्रोमोटर्स ने हम सबके सामने रखी है, और आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं। तो ठीक है, देखते हैं कि आज हम इस फाइनेंशियल रहस्य की परतें कैसे खोलेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये 18,000 करोड़ का गोल्डन टिकट आखिर है क्या। फिर आएगा कहानी में वो चौंकाने वाला मोड़ जहां प्रोमोटर्स कहते हैं नहीं। हम उनके इस नहीं के पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि ये बाजार के लिए कितना बड़ा सिग्नल है। और हाँ, आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि एक आम निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि टेबल पर ये डील आखिर है क्या। और मैं बता दूं, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। ये एक ऐसा ऑफर है जो पहली नज़र में किसी भी शेयर होल्डर के लिए नो कहने के काबिल ही नहीं लगता। हम बात कर रहे हैं 18,000 करोड़ रुपए की। ये इन्फोसिस के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा शेयर बायबैक प्रोग्राम है। ये अपने आप में ये दिखाता है कि कंपनी की कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कितनी मजबूत है और उनके पास अपने शेयर होल्डर्स को लौटाने के लिए कितना जबरदस्त कैश मौजूद है। अब सोचिए, ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे तो कई छोटी मोटी कंपनियां खड़ी हो सकती हैं। अब जरा इसका गणित समझिए। जिस दिन ये ऑफर आया, मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर बाजार में करीब करीब 1472 रुपए का चल रहा था, और इन्फोसिस कह रही है हम आपसे आपका यही शेयर 1800 रुपए में खरीदने को तैयार हैं। ये सीधे सीधे लगभग 22% का प्रीमियम है। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे आपकी 50,000 की बाइक कोई आपसे 61,000 रुपए में खरीदने आ जाए, वो भी बिना किसी मोल भाव के। एकदम गारंटीड प्रॉफिट। कौन मना करेगा भला? और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने सच में उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा ऑफर जिसे ठुकराना बेवकूफी लगे, उसे कोई ठुकरा रहा है, और वो कोई बाहर का नहीं बल्कि घर का ही मालिक है। जी हाँ, यहीं से हमारी कहानी एक फाइनेंशियल थ्रिलर बन जाती है। कंपनी के अंदरूनी लोग, यानी वो लोग जिन्होंने इन्फोसिस को जीरो से इस मुकाम तक पहुंचाया, वही इस गोल्डन टिकट को कह सकते हैं फाड़ कर फेंक रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम इस बायबैक में अपना एक भी शेयर नहीं बेचने वाले। और ये फैसला किसी एक इंसान का नहीं है। इन्फोसिस के सभी बड़े संस्थापक परिवार, नंदन नीलेकर्णी, एनआर नारायण मूर्ति का परिवार जिसमें सुधा मूर्ति जी भी शामिल हैं, और सुधा गोपाल कृष्णन, इन सब ने एक साथ एक ही आवाज में ये फैसला लिया है। अब सोचिए, जब इतने अनुभवी दिग्गज मिलकर ऐसा कुछ करते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं रह जाता, ये पूरे बाजार के लिए एक बहुत बहुत ही पावरफुल सिग्नल बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई वे ऐसा क्या जानते हैं जो शायद हम नहीं जानते। चलिए उनके इस नहीं के पीछे की फाइनेंशियल सोच को डीकोड करते हैं। क्या ये लंबी अवधि की सोच का एक मास्टर क्लास है, या फिर इसके पीछे कोई और एंगल भी हो सकता है, जैसे कि कोई स्मार्ट टैक्स प्लानिंग? चलिए समझते हैं। इस पूरी रणनीति को समझने के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर। इसे ना एक पिज्जा की तरह सोचिए। मान लीजिए एक बड़ा पिज्जा है और उसे खाने वाले 8 लोग हैं। अब अगर 2 लोग उठकर चले जाएं और पिज्जा उतना ही बड़ा रहे, तो बाकी 6 लोगों को पहले से बड़ा स्लाइस मिलेगा, है ना? बस कंपनी का प्रॉफिट वो पिज्जा है और शेयर्स उसे खाने वाले लोग। तो होता क्या है, जब इन्फोसिस बाजार से अपने ही शेयर वापस खरीद लेगी तो बाजार में मौजूद कुल शेयरों की संख्या कम हो जाएगी। मतलब पिज्जा खाने वाले लोग कम हो गए। अब कंपनी भविष्य में जो भी मुनाफा कमाएगी वो कम शेयरों में बटेगा। इसका सीधा मतलब है कि हर बचे हुए शेयर पे कमाई यानी ईपीएस अपने आप बढ़ जाएगी। और ये तो एक बेसिक रूल है कि जब किसी कंपनी का ईपीएस बढ़ता है तो लंबी अवधि में उस शेयर का दाम भी बढ़ने की एक मजबूत वजह बन जाती है।
तो सबसे जरूरी बात यही है, प्रोमोटर्स आज के 22% के गारंटीड मुनाफे को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि भविष्य में इससे कहीं बड़ा मुनाफा उनका इंतजार कर रहा है। वो एक तरह से कह रहे हैं, हमें ये 1800 रुपए नहीं चाहिए क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि इन्फोसिस के एक शेयर की असली कीमत इससे कहीं ज्यादा है और आने वाले सालों में ये शेयर इस लेवल को आसानी से पार कर जाएगा। अब देखिए, ये फैसला सिर्फ एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन से कहीं बढ़कर है। ये हर एक निवेशक के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। ये प्रमोटर्स की अपनी ही कंपनी के भविष्य में अटूट और गहरे विश्वास का एक लाइव डेमो है। असल में प्रमोटर्स का ये फैसला कोई निष्क्रिय फैसला नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव घोषणा है। वो दुनिया से कह रहे हैं, हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम अपना पैसा वहीं लगाते हैं जहां हमारा विश्वास होता है। सोचिए, जब कंपनी के बनाने वाले ही अपना पैसा निकालने को तैयार ना हो, तो ये बाहरी निवेशकों को कितना जबरदस्त आत्मविश्वास देता है। ये स्लाइड दो अलग अलग मानसिकता के बीच के अंतर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है एक आम रिटेल निवेशक जिसके लिए 22% का तत्काल पक्का लाभ एक शानदार डील हो सकती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है प्रमोटर की दूर की सोच, जिसका मानना है कि असली दौलत सब्र करने में है। ये शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की क्लासिक लड़ाई है। अच्छा, इस फैसले को और गहराई से समझने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाने के दूसरे तरीकों की तुलना में ये कैसा है और क्या बाकी आईटी कंपनियां भी ऐसा ही कर रही हैं। देखिए, कंपनियों के पास अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने के दो मुख्य रास्ते होते हैं, एक डिविडेंड और दूसरा बायबैक। डिविडेंड का मतलब है कंपनी सीधे आपके बैंक अकाउंट में मुनाफे का एक हिस्सा भेज देती है। बायबैक में कंपनी आपको अपने शेयर ऊंचे दाम पर बेचने का एक ऑप्शन देती है। यह आपकी मर्जी है कि आप बेचें या नहीं। और मजे की बात यह है कि इन्फोसिस की डिविडेंड पॉलिसी भी बहुत मजबूत है और वो लगातार डिविडेंड बढ़ा भी रहे हैं। मतलब वो शेयर होल्डर्स को दोनों हाथों से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन्फोसिस इस खेल में अकेली नहीं है। शेयर बायबैक भारतीय आईटी इंडस्ट्री का एक पसंदीदा टूल बन गया है। टीसीएस और विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियां भी नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करती हैं। ये असल में कैश रिच कंपनियों के लिए अपने कैपिटल को मैनेज करने और शेयर धारकों को पुरस्कृत करने का एक स्मार्ट तरीका है। तो इन्फोसिस का ये कदम इंडस्ट्री के ट्रेंड के बिल्कुल अनुरूप ही है। तो हमने ये गुत्थी तो सुलझा ली कि प्रमोटरों ने नहीं क्यों कहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है। क्या हमें भी उनकी तरह अपने शेयर होल्ड करने चाहिए या फिर ये 22% का मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए? चलिए इस दुविधा को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से आपकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत है या वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो बायबैक में शेयर बेचना एक बहुत ही अच्छा और तर्कसंगत फैसला है। लेकिन अगर कोई लंबी अवधि का निवेशक है और उसे कंपनी के भविष्य पर प्रमोटर्स जितना ही भरोसा है, तो वो शेयर होल्ड करके लंबी अवधि में शायद ज्यादा बड़ा फायदा कमा सकता है। बशर्त ये है कि वो बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने के लिए तैयार हो। और ये सिर्फ प्रमोटरों का व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, ये कंपनी की आधिकारिक रणनीति है। इन्फोसिस मैनेजमेंट ने बार बार ये कहा है कि उनका लक्ष्य शेयरों की संख्या कम करके लंबी अवधि में शेयरधारकों के लिए वैल्यू को बढ़ाना है। प्रमोटर्स का ये फैसला कंपनी की इसी आधिकारिक सोच को 100% सपोर्ट करता है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट और प्रमोटर्स दोनों एक ही दिशा में सोच रहे हैं, जो किसी भी कंपनी के भविष्य के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत होता है। अब एक सवाल आपके है, इस पूरे विश्लेषण को देखने और समझने के बाद आपको क्या लगता है, प्रमोटर्स के इस कदम के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये अपनी कंपनी के भविष्य में उनका सर्वोच्च आत्मविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई गहरी टैक्स स्ट्रैटेजी या कोई और वजह भी हो सकती है? नीचे कमेंट्स में ए या बी लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। इस तरह के गहरे विश्लेषण को बनाने में हमारी टीम की बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है। अगर आपको हमारे काम से कुछ नया सीखने को मिला हो तो द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। फिर मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्ते।